हेलो जी, सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं फिर एक और नई जानकारी के बीच आपके बीच हाजिर हुआ हूं। तो मेरा आज का विषय है कि जो सरदार स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद अमर शहीद उधम सिंह जी को लेकर है। उनके ऊपर बहुत सारी जातियों ने अपना दावा किया है, जैसे कि सैनी समाज हो गया और कश्यप समाज हो गया, और चमारों ने भी अपनी दावेदारी की। लेकिन क्या हुआ कि आपस में थोड़ा सा विवाद हुआ जातियों को लेकर, तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हुई। तो अभी क्या है कि सभी जातियां अपना अपना बनाने में उनको लगी हुई है और बता रही है, लेकिन जो सही तथ्य है वो कुछ गहराई में जाकर के ही पता चलता है। तो वो जो हैं वो काम्बोज समाज के थे। काम्बोज समाज ने फिर दावेदारी की और कई बार कोर्ट में भी और लोगों को बुलाया गया कि भाई तुम अपना एविडेंस दो, प्रूफ दो कि किस प्रकार से वो तुम्हारे हैं। तो अन्य कोई जातियां जो भी उन्हें अपना बोल रही थी, वो कोई भी उनका प्रूफ नहीं दे पाई। तो काम्बोज समाज के लोगों ने कोर्ट को ये कहा कि हमारे पास इसका प्रूफ है, हमारे पास कई पीढ़ियों का भी इनका दस्तावेजिक प्रमाण है। तो अंततः क्या हुआ कि जिन लेखकों ने, जैसे सतनाम सिंह राइटर हो गए, या चमार एकता मंच के अमित कुमार सिंह हो गए दिल्ली वाले, या हरियाणा का वो सिंगर हो गया जिसने ये गाना गाया था कि उधम सिंह का फैंस हूँ मैं छोरा चमार का, तो लोगों को लगा कि भाई उधम सिंह जी चमार हैं। तो वो एक इतना प्रबल बढ़ा, वो गाना इतना सॉन्ग्स वायरल हुआ कि अभी तो उत्तर भारत के कुछ जिलों में बजता था, हरियाणा में, राज्यों में, लेकिन फिर वो इधर थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ भी पैर पसारने लगा। तो उसमें काम्बोज समाज के लोगों ने फिर आपत्तियां दर्ज कराने शुरू कर दी कि भाई वो तो हमारे काम्बोज समाज के थे। तो फिर आपस में थोड़ा टकराव भी हुआ, लेकिन हम कहते हैं मानवता सबसे बड़ी चीज़ है और टकराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास प्रूफ होता है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास लाठी होगी उसी की भैंस होगी, जिसके पास लाठी नहीं तो उसके पास भैंस कहाँ से। तो ये इसका कहने का तात्पर्य यह है कि काम्बोज समाज ने जो है अपने प्रूफ के साथ में जो है अपने जो दस्तावेज उनके पर प्रमाण पत्र थे वो थे काम्बोज समाज के, क्या उधम सिंह जी काम्बोज समाज के थे। तो उन्होंने प्रूव किया और ये कोर्ट ने भी माना और हमारे बुद्धिजीवियों ने भी माना। उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ वो काम्बोज समाज के थे। हम लोगों को थोड़ा गलतफहमी, क्योंकि हम बचपन से ये किताबों में भी कुछ लेखकों ने लिखा कि उधम सिंह जी चमार थे, लेकिन ये एविडेंस जो है प्राप्त नहीं हो पाए। तो आप कुछ लोगों की प्रतिक्रिया देखिए जो हमारे बुद्धिजीवी हैं समाज के, चमार समाज के और अन्य समाज के लोगों द्वारा भी जो कहा गया है कि उधम सिंह जी काम्बोज समाज के थे, हमें गलतफहमी हुई है। तो मेरा आज का विषय यही था कि आप लोग देखिए किस प्रकार से उन लोगों ने बताया है, और काम्बोज समाज अपील कर रहा है कि कोई भी इस तरह का कृत्य ना किया जाए और शहीदों को जातियों में ना बांटा जाए। देखिए जाति तो सबकी होती है, लेकिन जिसकी जो है, और यही कारण रहा होगा कि गुरु रविदास महाराज जी को भी अपनी जाति के में लिखना पड़ा कि कह रविदास खलास चमारा, क्योंकि नहीं तो उनको भी लोगों ने बहुत जो है उनको 7 जन्मों का ब्राह्मण भी लिखा, इस तरह से पता नहीं क्या क्या लिखा। तो वो इसलिए गुरु जी जो है अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि आने वाले समय में इस तरह का कोई विवाद भी ना खड़ा हो। तो उन्होंने चमार कह रविदास खलास चमारा चमार इस तरह लिखा अपने आप को, ताकि वो, और दूसरी बात कि गुरु जी की वाणियों को चुराया भी बहुत गया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो चमार लिख करके छाप छोड़ी। तो ये अच्छी बात है। तो भाई जो जिसका महापुरुष है वो उसको श्रेय जाना चाहिए। बाकी उधम सिंह जी सबके सिरमौर हैं, देश के हैं, और उनका स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जनरल एडवायर को वहाँ उन्हीं की संसद में, उन्हीं की पार्लियामेंट में जाकर के मारा, ये भी एक बड़ी बात है। तो वही काम्बोज समाज के हम साथ हैं, और हम चाहते हैं इस तरह से कोई भी जो है भ्रम में न जिए, हमारे लोग थोड़ा समझदार बने। आपने हमारे पास इतने दुनिया भर के महापुरुष हैं, उन पर रिसर्च करें, खोज करें, उनके बारे में लिखें। अनजान में या किसी के द्वारा लिखी गई चीज़ों पर विश्वास न करें। जब तक आप तथ्यों पर खरे ना उतरें तब तक उन चीज़ों को स्वीकार ना करें। बहुत सारे महापुरुष हैं अभी निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और भी कहीं उधम सिंह जी की नहीं और भी अन्य महापुरुषों में भी इस तरह देखने को मिला है। बहुत सारे इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में उनका योगदान है। ये हमारे हैं, ये चमार हैं, ये पासी हैं, ये बंगी हैं। तो जब तक तथ्य आपके पास सही ना हो, आपके पास सही जानकारी ना हो, तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं मित्र सेन आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। आप सभी अगर हमारे नए दर्शक हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। हेलो, आप सभी को सत श्री अकाल। और आज हम संगरूर में हैं और हम काम्बोज बिरादरी के
हरदयाल सिंह जी हैं और तोर साहब हैं और ज्ञानी हैं और दूसरे सभी तमाम लोग हमारे साथ हैं। और आज हम लोग संगरूर में शहीद उधम सिंह जी के जो वंशज हैं हरदयाल सिंह जी, उनके साथ खड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और इस समय पे एक विशेष बात ये रखनी थी कि सेकेंडरी स्रोत जो पुस्तकों के आधार पे बड़े लंबे समय से जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि कोई शहीद उधम सिंह जी जो हैं वो दलित समाज से संबंधित थे, और ये इसका कोई प्राइमरी स्रोत जो है वो दलित राइटरों के पास नहीं था अभी तक। और एक 70 के दशक में किताब आई थी पंडित चिंतामणि शुक्ल जी की एटा जनपद का इतिहास। उस किताब के हवाले से ये चीज़ जो थी वो सामने आई थी। और उसके बाद 1986 में ये चीज़ जो थी DC दिनकर की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान, उसमें चली आई। उसके बाद फिर ये हमारे जन्म से पहले के पर्सपेक्टिव्स थे। और उसके बाद फिर ये नैरेटिव बनता चला गया कि भाई वो दलित समाज से संबंधित थे, चमार जाति से थे शहीद उधम सिंह जी। तो लेकिन इस बात का कोई प्राइमरी सोर्स जो है वो नहीं था। और आज हमने जहाँ संगरूर में हैं और बड़ा अच्छा लगा, इनके पास से हमने जो है हरदयाल सिंह जी हैं, इनके पास से हमने प्राइमरी सोर्स देखे हैं। उसका कुर्सीनामा मुख्य रूप से जो मैंने देखा है, जहाँ सरकार की तरफ से जो उनके वंशज हैं उनको पेंशन, उनको मेरे ख्याल नौकरी एक बंदे को दी रखी है जद्दी घर में, वो उनको जो जद्दी फैमिली उनको एक नौकरी भी दे रखी है। तो वो सरकारी एक प्राइमरी स्रोत बन जाता है। तो उसके आधार पे जो है हम लोग सुनाम में है, हाँ जी, कंबोज बिरादरी में। तो उसके आधार पे ये फिर क्योंकि सेकेंडरी स्रोत है, उसके आधार पे प्रमाणिक तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि भाई वो जो है वो किस समाज से हैं। तो क्योंकि जो कुर्सीनामा है उसके आधार पे जो है आज हमारी एक बिरादरी की सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है कि शहीद उधम सिंह जी जो थे वो जो है वो कंबोज बिरादरी से हैं। और हमारे पास सेकेंडरी स्रोत हैं, उसके आधार पे हम उस पर प्राइमरी स्रोतों के आधार पे जो जो कहा सही कहा, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ जो सतनाम जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य बात है। और उनके प्रूफ पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, नौकरी की बात कुर्सीनामा देखा है की बहन का जो बहन का वो और नौकरी जो मिली है उससे सिद्ध हो गया कि कंबोज बिरादरी से थे, चमार बिरादरी से नहीं थे। जो अब तक किया जा रहा था वो उन पुस्तकों के आधार पर जो लिखा गया वो था। और हमने शिकायत गलतफहमी बनी थी। और ये एक बात स्पष्ट थी कि दलितों ने कोई बुरी भावना से या वैर विरोध की भावना से नहीं लिखा था। वो एक मैंने बताया मेरे जन्म से, हमारे जन्म से पहले ही किताबें लिखी जा रही थी और पंडित शुक्ल ने लिखी थी, ब्राह्मण की लिखी हुई किताब में से आया था। तो एक उस तरह से नैरेटिव बना था। तो ऐसा नहीं था कि भाई कोई बुरी भावना से या गलत भावना से लिखा गया था, एक और सोर्स था नहीं, तो उस वजह से ये बना। आप ये तो मानते हो ना आपसे गलती हुई है ना? नहीं, गलती नहीं, मतलब जो रिसर्च होती है ना उसमें कुछ बातें प्राइमरी स्रोतों के आधार पे भी कही जा सकती है किताब में, कुछ बातें सेकेंडरी स्रोतों से भी, किताबों से भी कही जा सकती है। पूरी दुनिया में रिसर्च का 3 स्रोत होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स और एक ओरल नैरेटिव, मतलब मुझवानी जो लोकगीत या कहावतें होती हैं। तो सेकेंडरी स्रोत हमारे पास थे लेकिन प्राइमरी नहीं था, वो मैंने अभी बताया। वो अब मिला, तो अब मिला है, वो हमने देखा है हरदयाल सिंह जी के दस्तावेजों से। और हम वहाँ जाना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे उस जगह, तो अच्छा लगेगा। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। आज हम लोग संगरूर में हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे द्वारा ट्विटर पर एक कमेंट किया गया था कि उधम सिंह जी सरदार नहीं चमार हैं। तो उसके बाद संगरूर के कुछ कंबोज समाज के लोगों ने इस पर अपना रोष प्रकट किया और आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद हम लोग उनसे मिलने के लिए संगरूर में आए हैं। तो उन्होंने कुछ दरअसल में डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध करवाए हैं, जिसका ये उधम सिंह जी की जो बहन जी थी उस समय पर, तो उनका पेंशन लेटर है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और जिसके बाद शायद ऐसा लगता है कि उधम सिंह जी कंबोज हैं। और हम लोग जो अभी तक जो हमारे दलित राइटर्स और जो बुद्धिजीवी अब तक ये कहते रहे कि उधम सिंह जी चमार हैं,
तो ये शायद सेकेंडरी सोर्सेज थे, लेकिन ऐसा माना जा सकता है इन जो ये डॉक्यूमेंट्स, ये कुर्सीनामा आप बता रहे हैं, कुर्सीनामा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये उधम सिंह जी कंबोज हैं। तो जो आगे जो समाज में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उधम सिंह चमार लिख के जो लोग पोस्ट करते हैं, तो ऐसा आगे सोच समझ कर लिखें उनको। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारी बातें बता दूँ सारे साथियों ना, जय भीम जय भारत भाई। साथियों मैं प्रवीण बड़सी, हरियाणवी गायक भाई। साथियों मैं आज आ रहा हूँ सुनाम संगरूर, जो कि शहीद आजम उधम सिंह जी की जन्मस्थली है। और ये हमारे साथ में जो खड़े हैं वो उनके परिवार से हैं, कोई दादी के साइड से है तो कोई नान के साइड से है। आज मैं इनसे मिला और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। साथियों अपना पता होगा मेरा एक गीत है उधम सिंह का फैन हूँ मैं छोरा चमार का, बड़ा हिट है भाई, सारे डीजे सुनो। उस गीत के सुनने के बाद कुछ साथियों ने, युवा साथियों ने इस प्रकार समझा कि शहीद की जो जाति है वो चमार है, और फिर उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर के गीत बनाने शुरू कर दिए। कुछ जाटो बना दिया, कुछ चमार बना दिया, कुछ एक रविदासिया लिख दिया, जो कि गलत है। देखो अगर दिल तक मैं बात करूं, मेरे दिल की, जो मैंने गीत बनाया था कि शहीदों की कोई जाति नहीं होती, शहीद तो पूरे देश के होते हैं, मैंने तो यही सोच के बनाया था। लेकिन अगर हम गहराई में जावा और परिवार के हिसाब से बात करा, तो उनका जो जन्म हुआ था वो कंबोज जाति में हुआ था और सुनाम हुआ था। तो साथियों ये जो गीत बनावा हमें, अगर डायरेक्ट हम शहीद उधम सिंह जी को हम समर्पित कर रहे हैं तो जाति ना लेवा बीच में, अगर ला रहे हैं तो प्लीज शहीद के साथ जाति ना जोड़ा। मेरी गीत जो गिन के सुन के कुछ साथियों ने गलत फहमी हुई है, कृपया उन्हें सुधार करें। मेरे गीत गाने का मकसद ये नहीं कि उनकी मैं जाति बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी जाति बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपका सारा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। सभी का मंगल हो। जय भीम जय भारत। मैं नंदकिशोर गुप्ता बरेली से बोल रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले शेयर चैट पर श्री उधम सिंह की पोस्ट, श्री उधम सिंह सैनी के नाम से टैग पर डाल दी थी, जो कि गलत है। मैं उसके लिए सभी समुदाय से जिनको क्षति पहुंची हो क्षमा चाहता हूं। श्री उधम सिंह जी कंबोज समाज के हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बात जो करने जा रहा हूँ वो है शहीद उधम सिंह कंबोज जी की। एक्चुअली शहीद उधम सिंह जी थे, उनके बारे में बिल्कुल कुछ भ्रांतियाँ हैं या कुछ भ्रम है या कुछ गलत जानकारियाँ हैं लोगों में, खासकर जो दलित समाज है उसमें, कि जो शहीद उधम सिंह जी थे वो चमार थे। मतलब ऐसा एक भ्रम है, ऐसी गलत जानकारी है। जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनकी तरफ से ये जानकारियाँ प्रदर्शित हो जाती होंगी, तो ये गलत जानकारी है। तो आपको सही जानकारी पता होना चाहिए कि शहीद उधम सिंह जी जो थे वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली शहीद उधम सिंह जी जो थे वो कंबोज समुदाय में, कंबोज जाति में जन्म हुआ था उनका। सुनाम एक नाम की जगह है जो कि पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ती है। ये सही जानकारी है और सटीक जानकारी है, और मैं भी अनभिज्ञ था इस जानकारी से, और मुझे जो जानकारी मिली वो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा खुद को कि ये मुझे जानकारी शहीद उधम सिंह जी के परिवार से मिली, और बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि उनके परिवार से मुझे बात करने का मौका मिला। और उन्होंने मेरे को अपने छोटे भाई और एक सामाजिक तौर पर उन्होंने मेरे को समझाया, बताया कि शहीद उधम सिंह जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई शहीद उधम सिंह जी के बारे में। अगर और ज़्यादा सटीक जानकारी आप चाहते हैं, अगर आप सच में अपने समाज का भला करना चाहते हैं, तो सही और सटीक जानकारी ही साझा करें एक दूसरे से। मेरा ये औचित्य रहेगा, मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मैं यह जो जानकारी है शहीद उधम सिंह जी के बारे में, जो भी मेरे नॉन में है, जो मेरे जानकार हैं, मैं सभी तक इस जानकारी को पहुंचाऊं। आप सभी से भी यही निवेदन रहेगा मेरा कि आप सभी भी यह जानकारी सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि सही और सटीक जानकारी सभी को पता होना चाहिए। और जो भ्रांति, जो भ्रम, जो गलत जानकारी फैली हुई है समाज में, उस जानकारी को ख़त्म करना है। वो गलत जानकारी है, उसको, वो जानकारी का कोई मतलब ही नहीं है। आपको सही और सटीक जानकारी है कि शहीद उधम सिंह कंबोज उनका पूरा नाम था, और वो कंबोज जाति में पैदा हुए थे, जो कि सुनाम नाम की जगह है, संगरूर ज़िले में, पंजाब राज्य में। तो आप सभी का
आप सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यह जो जानकारी है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को गलत जानकारी ना मिले, लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले। क्योंकि जो शहीद हैं हमारे पूरे भारत के हैं, वो किसी एक जाति के नहीं हैं। तो शहीद उधम सिंह कंबोज, दोबारा से बता रहा हूँ कि उनका पूरा नाम है शहीद उधम सिंह कंबोज। शिरोमणि शहीद की उपाधि जिन्हें दी गई है। उनका जो जन्म सुनाम पंजाब में संगरूर जिले में हुआ। यह सही और सटीक जानकारी है। जय हिंद, जय भारत, जय शहीद उधम सिंह। सैल्यूट। मैं सुरेश सैनी भिवानी से। मैं विनोद कुमार प्रजापति भिवानी से। हमने भिवानी में शहीद उधम सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया था। शहीद उधम सिंह को श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित किए थे। उस दौरान हमने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें हमने उसमें ये दर्शा दिया था कि शहीद उधम सिंह जाटो परिवार से हैं। हमारी पूरी जानकारी ना होने के कारण किसी भी जाति विशेष या धर्म के लोगों को कोई हानि पहुंची है या ठेस पहुंची है, तो इसके लिए हम सर्व समाज के लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि जो हमने प्रेस नोट जारी किया उसमें हमें पूरी जानकारी नहीं थी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमारा ये कहना है कि किसी भी जाति व्यक्ति या धर्म के व्यक्ति को हमारे द्वारा जो प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें सरदार उधम सिंह को जाटो लिखा गया, अगर कोई भी ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। मैं रत्नाराम सैनी राजस्थान से हूँ। मैंने कल 26/12/2023 को शहीद उधम सिंह जी कंबोज के जन्म दिवस पर अपनी फेसबुक आईडी व फेसबुक पेज पर शहीद उधम सिंह जी चैनी लिखकर जो संबोधित किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। शहीद उधम सिंह जी चैनी नहीं थे, कंबोज समाज में पैदा हुए थे। मेरी इस पोस्ट से पूरे कंबोज समाज का जो ठेस पहुंची है, उस पर मैं पूरे कंबोज परिवार से माफ़ी चाहता हूं कि आगे भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी ओर से अपने पूरे सैनी समाज को भी यही कहना चाहता हूं कि शहीद उधम सिंह जी चैनी नहीं, कंबोज परिवार में पैदा हुए थे। मेरे पूरे सैनी समाज को अपील है कि गलत जानकारी न डालें, जिसके कारण दो समाजों में तकरार की स्थिति पैदा हो। उधम सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी को हम तन मन से सलाम करते हैं। जय भारत। मैं रविंद्र मणि निषाद, प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश। महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह कंबोज जी के बारे में जो गलती से हमसे लिखा गया, अधूरी जानकारी होने की वजह से आज अगर हमारे उस लेखनी से किसी भी समाज व्यक्ति या फिर उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने की। वो देशभक्त रहे हैं, हम लोगों के दिलों में हमेशा रहे हैं और रहेंगे।